तो आज पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेस बेस्ड रिले काम कैसे करता है। ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है। करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करना, और यहाँ करंट ट्रांसफार्मर का आउटपुट है जो सिग्नल प्रोसेसिंग में कनेक्ट किया हुआ है। सिग्नल प्रोसेसिंग के फंक्शन क्या है? ये सिग्नल के प्रोसेस्ड करता है रेक्टिफायर, सर्ज एक्सेप्टर और एक्जुलरी सीटी और स्मूथिंग फिल्टर यूज करके। और ये सिग्नल प्रोसेस को आउटपुट है जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में देता है, जहाँ जो सीटी से आया हुआ एनालॉग सिग्नल होता है उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल बेस्ड डिवाइस है। तो अब यहाँ ये डिजिटल आउटपुट है जो माइक्रो प्रोसेसर में फीड किया हुआ है, और यहाँ से ये डाटा रिक्वेस्ट है। ये डाटा रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देने और लेने दोनों काम करता है। यहाँ फिर माइक्रो प्रोसेसर से एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग में कनेक्ट किया हुआ है, और ये एनालॉग फिर ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के आउटपुट है जो सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये काम कैसे करता है, यहाँ देखिए। यहाँ सीटी का आउटपुट है जो सिग्नल प्रोसेसिंग में फीड किया, और फीड करने के बाद यहाँ एनालॉग सिग्नल है जो सिग्नल प्रोसेसिंग द्वारा प्रोसेस्ड करता है यूज करके रेक्टिफायर, सर्ज एक्सेप्टर, एक्जुलरी यूनिट और फिल्टर स्मूथिंग। अब देखिए ये सिग्नल प्रोसेसिंग के आउटपुट है जो एनालॉग कन्वर्जन में फीड करता है, और फीड करने के बाद ये एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ फिर एनालॉग डिजिटल के आउटपुट है जो माइक्रो प्रोसेसर में फीड करता है। अब हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल बेस्ड डिवाइस है, तो इसे डिजिटल ही सिग्नल चाहिए, इसीलिए यहाँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यूज करते हैं। अब ये है डाटा रिक्वेस्ट। ये डाटा रिक्वेस्ट का काम क्या है? ये सिग्नल इन और आउट का काम करता है। सिग्नल लेता भी है और सिग्नल देता भी है माइक्रो प्रोसेसर से। तो और ये डाटा ब्लॉगर है जो कैप्चर करता है डाटा को और फीड करता है माइक्रो प्रोसेसर को जब माइक्रो प्रोसेसर यहाँ रिक्वेस्ट करता है सिग्नल के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये आउटपुट जो आया होता है डिजिटल सिग्नल, वो माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करता है उस सिग्नल को रेफरेंस सिग्नल से। अगर सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन होता है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पठाता है डाटा रिक्वेस्ट में, और यहाँ से डाटा ब्लॉगर ये डाटा पठाता है, और उसके बाद ये सिग्नल को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिर डिजिटल टू एनालॉग में पठाता है। और यहाँ डिजिटल टू एनालॉग में पठाते हैं। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्यों यूज किया है? क्योंकि सर्किट ब्रेकर पता है कि एनालॉग में काम करता है पर खास करके, इसीलिए तब यहाँ डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर सर्किट ब्रेकर में देता है, और सर्किट ब्रेकर में यहाँ फीड करता है। ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है जब कहीं पर फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो यही है इसका आउटपुट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।